प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में हम पुनः चलते हैं अपू के साथ 2.5 साल मतलब जानते हो 30 महीने। ठीक है, 1 साल में 12 माह तो 2 साल में 24 और आधा का 2.5 पूरे है ना। तो और चलते हैं हम पृष्ठ क्रमांक 35। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु जानते हो ना। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। फूले कांस से कल जगमाही, है ना। फूले कांस से कल जगमाही, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। ये शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद में आता है शरद ऋतु। ऋतु ये 6 है बेटा, है ना। सभी जानते हो, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत, वसंत और शिशिर ऋतु। ऋतुओं का राजा बसंत कहलाते हैं। यहाँ पर शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान कांस फूलों से पूरे भर गया, है ना। सावन में सावा फूले भादों में कांसी को कहते हैं, कांस कहा गया, कांस फूलों से भर गया। तब की उस समय रेलगाड़ी के भी 60 लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने 60 थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला और एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। 3 रेलगाड़ियों को शूटिंग किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर आती जाती थी, है ना। यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी, सभी जानते हो ना। अप डाउन, बॉम्बे हावड़ा एक्सप्रेस, अप और डाउन। अप मतलब देखेंगे पश्चिम दिशा को कहते हैं और डाउन पूर्व को, क्योंकि भारत तो देखेंगे जितने भी नदियां हैं वो पर्वत पठारों से होकर निकली है। और पर्वत पठार क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऊंचे से ही नीचे की ओर जाते हैं। इस कारण देखेंगे भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम से निकल करके पूर्व में जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये पूर्व की ओर क्या है, नीचे है, डाउन कहलाएंगे। और ऊपर चलते तो अप माने ऊपर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। उस स्टेशन से हमारी टीम के लिए कौन थे, अनिल बाबू। कौन थे, रेलगाड़ी के टीम के प्रमुख अनिल बाबू। एक नाम याद रखेंगे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे। केबिन के ऊपर होते ना, केबिन कहते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। पहले आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, शोले पिक्चर में, है ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, हमारे युग पूरे कई दशक हो गए बेटा वो, है ना, सुपरस्टार, है ना, हमारे अमिताभ बच्चन थे। और तो पहले क्या होता था, कोयले के माध्यम से रेलगाड़ी चलती थी। आजकल अधिकांश ट्रेनें जो है इलेक्ट्रिक माध्यम से, बिजली से चलने वाली है। कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले, और काला धुआं निकले, छुक 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 रेलगाड़ी, छुक छुक रेलगाड़ी, छुक छुक, ऐसे कहते हैं। सफेद कांस फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। सफेद कांच पूरे उसमें काला होना चाहिए, है ना, गोरे गोरे चेहरे पे काला चश्मा, ऐसे बोलते हैं। तो गोरा चेहरे में काला जरूरी है भाई, इस कारण काला सीन लेना जरूरी था। पथे पंजाबी फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उसी प्रकार से हम चित्रित न कर पाते हैं। आर्थिक संपन्न, धन संपन्न को आर्थिक संपन्न गए, और आर्थिक अभाव मतलब धन का अभाव, पैसे की
कमी के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। और एक उदाहरण देता हूं, पन्ना पलटेंगे और अगला उदाहरण क्या है इसको देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये पन्ना पलट देते हैं। मूल उपन्यास जानते हो बेटा, उपन्यास पहले के लोग बहुत पढ़ते थे और मैंने भी एक उपन्यास पढ़ा है, वर्दी वाला गुंडा, और रमेश शर्मा द्वारा रचित ये जो उपन्यास उसमें बहुत चर्चित है। हमारे हर दोस्त ऐसे उपन्यास पढ़ने की लत बहुत बुरी है। पहले उपन्यास अच्छे अच्छे होते थे लेकिन आजकल पूरा बेकार, बहुत हमारे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो और उपन्यास लिखने में प्रेमचंद माहिर है, आप सभी जानते हो। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया। एक नंबर का प्रश्न उत्तर आने लायक रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद, याद रखेंगे। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा थे, उसका कुत्ता का नाम था भूलो। भूलो नामक पालतू कुत्तों का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया क्योंकि भूलो कुत्ता मर गया था और उसके बाद में दूसरे कुत्ते उसको सीन लेना था। वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा था, कौन सा दृश्य, कि अपू की माँ सर्वजया, कौन अपू की माँ का नाम था सर्वजया, नाम याद रखेंगे। अपू को भात खिला रहे, क्या करें छोटे बच्चे को भात खिलाते ना बच्चे, हमारे यहाँ छोटे बच्चे उसको टीवी चालू करोगे या मोबाइल में गाना सुना दोगे, क्या कार्टून आता है ना मोटू पतलू, तो वो देखकर खाते हैं। तो उसको खिलाना है, भात खिलाना है, भात खाना देख रहा है। पुनः सुनेंगे। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में एक छोटे तीर कमान धनुष बाण, दशहरा का दिन आता है ना, धनुष बाण, जैसे दशहरा देखेंगे दूसरे दिन बच्चे लोग बेशरम के धनुष बनाएंगे और तीर और चलाएंगे, बाण छूट जाता उसको दौड़ने जाता है। उसी समय छोटे तीर कमान, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं, खाना नहीं है, उसको क्या चलाना है, धनुष बाण चलाना था। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ था, उल्टा बैठा हुआ था, है ना। वह तीर कमान खींचने के लिए उतावला था, तैयार था। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है और उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए जाता है। सर्वजया मतलब उसकी माँ बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर, जिसे खिलाते ना छोटा से बच्चे को, तो ऐसी पकड़ क्या करे, भगने लगे पीछे पीछे दौड़ती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब उसे कुछ खाया नहीं जाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। कुत्ता देखोगे ना, जब भी देखेंगे ध्यान देंगे बेटा, कुत्ता में 3 गुण माना गया। नमक लाली आप सभी जानते हो, जिसका खाएंगे उसको गुण गाएंगे, है ना वो। और दूसरा सबसे सुंदर है संतोष, जितना मिल जाए, मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, ये बैर भाव नहीं रखते बेटा, ये नवधा भक्ति का एक गुण होता है, शान, है ना। गोधन गज धन वाजी धन और रतन सभी खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो कर रहे नहीं हो ठीक से, पढ़ाई अपने ढंग से करते हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जिसको याद किया परीक्षा में आ जाता है तो हमारा नाम अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन नंबर कम आया तो क्या करोगे, प्रश्न चिन्ह बन जाता है बेटा। उसमें आपको संतोष करना पड़ता है, क्योंकि आपने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस कर्म करी सो तस का कर्म, आपका कर्म पर ध्यान दिए बेटा, परिणाम उनके पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्त मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूत संगोत्स कर्मणि। ये है कर्म करते जाओ, ठीक है। ये कुत्ते में तो गुण होता है, शांत गुण होता है, जो मालिक की न एक बार बैठ गया है देह के बाद, जितना मिल जाए उतना में संतोष, वह कभी शिकायत नहीं करता है। मानव में कोई गुण है ही नहीं है, मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है।
खैर आध्यात्मिक चर्चा बाद में करते हैं, पहले पढ़ाई पर चर्चा करते हैं। हमारा कोर्स बहुत पीछे चल रहा है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चलते हैं हम। इसके बाद वाले चार्ट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजय थाली में बचा भात क्या करते हैं, एक गमले डाल, पुनः सुनेंगे। वह कुत्ता कुछ नहीं खाया, भूलो कुत्ता क्यों भी खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान सर्वजय के हाथ में जो भात की थाली है उसको देखते हैं, देंगे कहीं भी खाओ कुछ देखते हैं, छीनेंगे नहीं, वो गिरेगा तब उठाकर खा लेगा, या आप दोगे तभी खाएगा। आप कितना भगाओगे, भगने वाला नहीं है वो। जब तक आपको पूरा जो भी खा रहे हो समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो देखता रहता, बैठा रहता, इतना शांत धैर्य शांत रहता है बेटा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद वाले चार्ट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजय थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलू वह भात खाता। लेकिन यह चार्ट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई, सूर्यास्त हो गया था, अंधेरे में नहीं हो पाएगा। और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो, पैसा भी था समाप्त हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बुडाल गांव गए। प्रश्न बनता है बुडाल गांव ही अत्यधिक प्रिय क्यों था, किसको, लेखक को या सत्यजीत राय को बुडाल गांव सबसे प्रिय क्यों लगा? क्योंकि बुडाल गांव सबसे प्रिय इसलिए लगा कि वहां स्कूल है, खेलने के लिए मैदान है, अच्छा माहौल था, इस कारण सबसे अच्छा बुडाल गांव लगा। और वहां का जो सीन लेना था वह भी सीन सबसे सुंदर था, इस कारण बुडाल गांव अधिक पसंद है। प्रश्न बनता है बेटा, हाँ, बुडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं, कुत्ता भी मर गया है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसे दिखने वाले एक कुत्ता गांव में है और अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, अब उस कुत्ते को पकड़ कर लाना है। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसे ही दिखता था, वह भूलो से बहुत मिलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसे बादामी था, कैसा था, बादामी कलर है ना। और उसका दुम माने पुंज भी भूलो के दुम की छोर जैसे सफेद था। आखिर में यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हो गई। फिल्म देखते समय यह बात किसी को ध्यान नहीं आती है कि इस सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल किया है, काम लिया गया। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। अब चलते हैं कौन, श्रीनिवास नावा घूमते मिठाई वाले से मिठाई खेलने के लिए। मिठाई वाले का नाम क्या था? श्रीनिवास, है ना। श्रीनिवास नामा घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए। अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं, मिठाई तो खाना नहीं है, जो मिठाई देखना था उसको। अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी घर के पास जाते हैं। किसके घर के पास जाते हैं? मुखर्जी घर के पास। मुखर्जी अमीर आदमी थे और वो मिठाई तो जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में हमें अप्पू और दुर्गा की खुशी है, उस खुशी हो जाते हैं। अप्पू और दुर्गा मिठाई खरीदना क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी क्या इच्छा थी कि वह किसी सज्जन को मिठाई खरीदते हुए देखे, इसमें उसको आनंद आता। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हुई, फिर 6 महीने के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उसका भी क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, देहांत हो गया, है ना। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा, ये भी समस्या है, पात्रों की समस्या है ना। अप्पू के साथ 2.5 साल की फिल्म में कौन कौन सी समस्या, ये भी देखना समस्या है ना। तो दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले
उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास की तरह ही था, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था, मिलता था वो गया था, उसका चेहरा मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर आओ भाव जो डबल डील है, लेकिन शरीर से पहले श्रीनिवास जैसी ही थी। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर पहले वाले श्रीनिवास बांस वन से बाहर आते हैं। कहां से आता है? बांस वन से। प्रश्न बनता है कि पिक्चर में कौन कौन सी कहां पर तकनीक अपनाए गए हैं, है ना, कि जैसे मर गया है अब उसकी जगह आएगा तो एक जो रहता है मोटो आदमी, कौन? श्रीनिवास, वो बांस जंगल की ओर से आता है, मासन की ओर से, और दूसरे इधर तो उसका पीठ वाला भाग दिखाई देता है, दूसरे का चेहरा, है ना। ये वाला सीन देखिए, यहाँ पर तकनीकी अपनाया है, युक्ति अपनाई गई है ना। लेकिन शरीर से पहले श्रीनिवास जैसे थे, उन्हीं पर हम दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास मास्क से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे के पीठ होकर करके मुखर्जी के घर गेट के अंदर आ जाता है। पथेर पंचाली फिल्म में अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसे हमने नहीं सुना है। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद। पुनः से लेंगे, थोड़ा सा बाकी है उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है कि मैंने दूसरा ऐसे मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे कैसे? और वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। छोटे से कुकुर की पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने पास अप्पू दुर्गा मिठाई वालों की वो ललचाई नजर से देख रहे हैं, क्योंकि मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, क्या कहती है? थोड़ा सा पन्ना पलट लेते हैं, पन्ना पलट लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 38 में चलते हैं और इस पर चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं यार। उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता का भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। कुत्ता भी देखते छलांग लगा के दौड़ते हैं। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, है ना। देसी कुत्ता और छत्तीसगढ़ी कुत्ता, है ना, समझ जाएंगे। ये कुत्तों में अंतर स्पष्ट करना है ना। तो गांव के है हॉलीवुड और हॉलीवुड का कुत्ता को ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े आभाव नाच को कर लेते हैं, जबकि हॉलीवुड का कुत्ता ये सब नहीं कर सकते। आगे देखते प्रश्न इसमें बन जाएगा तो, यानी हॉलीवुड के कुत्ते और हॉलीवुड के कुत्ते में क्या अंतर है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। पहले जैसे कुत्ता लोग ट्रेनिंग की लेते, पुलिस लोग देखेंगे ना, अब आजकल पुलिस लोग चोर को नहीं पकड़ पाते हैं, कुत्ता उसको कुछ सुंघा दिया जाता है, फिर वो ढूंढ निकालते हैं। बड़े बड़े जो सीबीआई है ये लोग सब करते हैं, भागता जाएगा। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट कट, है ना, कट, सीन को काट दिया जाएगा। अब यहाँ धीरज रखने की सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह पालतू कुत्ता लग सकता है। अभी कुत्ता पीछे पीछे जाएगा तभी तो पालतू लगेगा, और नहीं गया तो पालतू कुत्ता नहीं है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा
और वह कुत्ता को दिखाकर दौड़ने की कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार शाट गिर गया। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन में आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसा आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निरभ्र स्वच्छ आकाश में दिनों में शायद बरसात होगी। अरे अक्टूबर नवंबर महीने में कोई बरसात होती है क्या? नहीं, बरसात होगी। इस आशा से अपो दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरे और टेक्नीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाता, गांव में जाकर के बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दे गया तो मुझे लगता है कि बरसात होगी, और मैं इच्छा करता कि यह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। ये होने को कौन डाल सकता है? आखिर एक दिन ही हुआ वैसा।